मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों के अलावा किसी औरत को पैगंबर या रसूल बनाकर दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पैगंबर न होते हुए भी अल्लाह की एक बेहद खास और प्यारी बंदी बन गई। वो एक महान, नेक और परहेजगार औरत थी, और वो शख्स कितना खुश नसीब है जो ऐसी महान औरत की जिंदगी के बारे में जानेगा। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जानते हैं हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की पाक जीवनी के बारे में। हजरत राबिया बासरी अरब की एक महान और बुजुर्ग खातून थी। उनकी पैदाइश बसरा शहर में हुई थी। उनके वालिद का नाम इस्माइल और वालिदा का नाम उम्मुल खैर था। उनके अब्बा इतने गरीब थे कि जिस दिन राबिया की पैदाइश हुई उस दिन घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कैसी शान है, यही बेटी आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर वली और कामिल औलिया बन गई। हजरत राबिया बसरी अभी बचपन में ही थी कि उनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे और वो यतीम हो गईं। उसके बाद से वो अपनी 3 बड़ी बहनों के साथ रहने लगी। एक रिवायत के मुताबिक जिस रात हजरत राबिया बसरी की पैदाइश हुई उस रात जब उनके वालिद पड़ोसियों के यहाँ चिराग जलाने के लिए तेल मांगने गए तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो खाली हाथ वापस घर लौट आए। उसी रात उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी देते हुए फरमाया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी यह बेटी अल्लाह ताला की इतनी मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बंदी होगी कि हश्र के मैदान में मेरे 70,000 गुनाहगार उम्मती उनकी शफात से नजात पा जाएंगे। हजरत राबिया बसरी के वालिदैन के इंतकाल के बाद बसरा में काल पड़ गया। भुखमरी और तंगी का आलम यह था कि उनकी 3 बड़ी बहनें भी उन्हें छोड़कर चली गईं। इसी मुश्किल वक्त में जब राबिया अकेली थीं, कुछ बुरे लोग आए और उन्हें उठा ले गए और फिर एक यहूदी शख्स के हाथ बेच दिया। उस दिन से उनकी जिंदगी एक गुलाम के तौर पर गुजरने लगी। वो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करती, फिर भी वो यहूदी उन पर तरह तरह के जुल्म करता और बेरहमी से मारता पीटता था। लेकिन राबिया बसरी सब कुछ चुपचाप सब्र से बर्दाश्त कर लेती। एक दिन का वाकया है। हजरत राबिया बसरी अपने मालिक के किसी काम से कहीं जा रही थी। रास्ते में अचानक एक अजनबी मर्द से सामना हो गया। पर्दे का ख्याल रखते हुए वो फौरन एक तरफ हटी, लेकिन जल्दबाजी में ठोकर लग गई और वो गिर पड़ी। इस हादसे में उनका एक हाथ टूट गया। उसी वक्त वो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ, तेरी एक बेसहारा बंदी हूँ। अब मेरा एक हाथ टूट गया, लेकिन या अल्लाह, मुझे कोई गम नहीं है। मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, बस तू मुझे इतना बता दे, क्या तू मुझसे राजी है या नहीं। आवाज आई, ऐ राबिया, तुम अब और मत रो, कोई फिक्र मत करो। हश्र के मैदान में तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद होगा कि आसमान के तमाम फरिश्ते भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब तुम यहूदी के घर चली जाओ। ये सुनकर हजरत राबिया बसरी वापस अपने मालिक के घर चली गई। हजरत राबिया बसरी हर रोज रोजा रखती और साथ ही सख्त मेहनत करके पूरा दिन यहूदी का काम करती। जब रात को सब सो जाते तो राबिया बसरी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाती। पूरी रात नमाज अदा करती। जब वो मुनाजात करती तो रोते हुए कहती, या अल्लाह, मेरा बस दिल चाहता है कि मैं सारा दिन तेरी इबादत करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मालिक का काम करना पड़ता है। इसलिए या अल्लाह, तू मुझ पर नाराज मत हो, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे। इस तरह 12 साल तक हजरत राबिया बसरी इबादत करती रही। एक रात यहूदी मालिक नींद से जागा तो उसे गुनगुनाने की आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि देखूं ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो राबिया के कमरे में आया और जो देखा उससे हैरान रह गया। वो अंधेरा कमरा नूर की रोशनी से जगमगा रहा था। राबिया बसरी के सर के ऊपर नूर का एक फानूस लटका हुआ था जिसकी रोशनी से पूरा कमरा मुनव्वर हो रहा था। हजरत राबिया बसरी सजदे में पड़ी हुई थी और रो रो कर अल्लाह से अर्ज कर रही थी, या अल्लाह, मैं तेरी आशिक हूँ, हमेशा मेरा दिल चाहता है कि बस तेरी इबादत में लगी रहूं, यही मेरे दिल का सुकून है। अगर मैं आजाद होती तो एक लम्हा भी तेरी इबादत के बगैर नहीं गुजारती। या अल्लाह, तू एक बार अपना दीदार दे दे, तेरी जुदाई का दर्द अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे दिल में हमेशा तेरे विसाल का तूफान उठता रहता है। राबिया बसरी की यह मुनाजात सुनकर यहूदी मालिक दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसी आबिदा और बुजुर्ग खातून से खिदमत लेना तो दूर, बल्कि उनकी खिदमत करना चाहिए। अगली सुबह यहूदी ने राबिया बसरी को बुलाया और कहा, अम्मी जान, मैंने आपको पहचाने बगैर आपके साथ जो बुरा सलूक किया, जो जुल्म किए, उन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं आपको आजाद करता हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो आप मेरे घर में रह सकती हैं। हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे, और अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहती
तो जहां आपका जी चाहे वहां जा सकती है, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। यह इजाजत पाते ही हजरत राबिया बसरी वहां से रवाना हो गई और पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। राबिया बसरी दिन रात 1000 रकत नमाज पढ़ती थी। अरब के अजीम वली और मशहूर सूफी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाकर उनका वाज बड़े ध्यान से सुनती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बड़ी मोहब्बत की नजर से देखते थे। फिर इबादत के लिए एक सुनसान जगह चुनकर वहां रहने लगी। पूरे 40 साल तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रही। सुबहान अल्लाह। हजरत राबिया बसरी ने 40 साल तक सोई नहीं, बस अल्लाह ताला की इबादत करती रही। पूरा दिन रोजा रखती और नमाजें पढ़ती। जब नींद से आंखें बंद होने लगती तो अपनी आंखों से कहती, ऐ आंखों, जब तक तुम दुनिया में हो नींद की उम्मीद मत करो। जब तुम दुनिया से चल बसोगी और कब्र में लेट जाओगी तब कयामत तक बेफिक्र होकर सो लेना। जब सूरज निकलता देखती तो कहती, ऐ दिल, शायद यह तेरी जिंदगी का आखिरी सूरज है। जब अजान होती तो कयामत के दिन हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के सूर में फूंक मारने की याद आती। जब सख्त गर्मी पड़ती तो हश्र के मैदान में तांबे की जमीन पर सूरज की तपिश का ख्याल आता। जब नमाज पढ़ती तो बहुत ख्याल रखती कि नमाज में कोई गलती या कमी न हो जाए। एक दिन का वाकया है। हजरत राबिया बसरी के घर 2 आलिम हजरात तशरीफ लाए। वो आपस में बात कर रहे थे कि काश राबिया बसरी हमें कुछ खाने को देती तो बहुत अच्छा होता। उस वक्त राबिया बसरी के पास ज्यादा खाना नहीं था। उन्होंने बस 2 रोटियां लाकर उन मेहमानों को पेश की। तभी एक फकीर राबिया बसरी के पास आया और कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर आप मुझे कुछ खाना दे दें तो मैं खा लूं। राबिया बसरी ने फौरन उन आलिमों के सामने से वो 2 रोटियां उठाईं और फकीर को देकर उसे रुखसत कर दिया। कुछ देर बाद पड़ोस की एक मालकिन ने अपनी गुलाम के हाथ राबिया बसरी के लिए खाना भेजा। गुलाम आई और बोली, मेरी मालकिन ने आपके लिए यह खाना भेजा है। राबिया बसरी ने ढक्कन खोलकर देखा, वहाँ कई रोटियां रखी थीं। उन्होंने रोटियां गिननी शुरू की। गिना तो 18 रोटियां थीं। राबिया बसरी ने गुलाम को खाना वापस करते हुए कहा, 2 रोटियां कम है, तुम इसे वापस ले जाओ। दरअसल गुलाम ने रास्ते में अपने लिए 2 रोटियां रख ली थीं। वो खाना लेकर वापस चली गई। फिर उसने अपने लिए रखी हुई 2 रोटियां बाकी रोटियों में मिलाकर पूरी 20 रोटियां बनाई और दोबारा राबिया बसरी के पास आई। इस बार राबिया बसरी ने रोटियां गिनी। अब 20 रोटियां थीं। उन्होंने कहा, अब यह रोटियां मेरे लिए भेजी गई हैं। गुलाम वहां से चली गई। राबिया बसरी ने वो रोटियां लेकर मेहमानों को खाने के लिए पेश की। खाना खाने के बाद उन आलिमों ने पूछा, इन सब बातों का राज क्या है? तब हजरत राबिया बसरी ने समझाया, जब आप लोग मेरे घर तशरीफ लाए तो मैं समझ गई थी कि आप भूखे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे पास देने को कुछ नहीं था, इसलिए बस 2 रोटियां आपको पेश कर दी। जब फकीर आया तो मैंने सोचा 2 इज्जतदार हजरात के सामने मैं इन 2 रोटियों को कैसे रख दूं? इससे बेहतर है कि यह खाना उस भूखे फकीर को दे दूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो सदका दोगे वो 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। जब गुलाम पहली बार रोटियां लेकर आई और मैंने गिना तो 18 रोटियां थीं। मैं समझ गई कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि 2 का 10 गुना तो 20 होता है। फिर जब गुलाम दोबारा आई और मैंने गिना तो 20 रोटियां थीं। तब मैंने समझा कि अब ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए भेजी गई है, इसलिए मैंने खाना कबूल किया और आप लोगों को खिलाया। एक दिन हजरत राबिया बसरी एक कमजोर गधे पर सवार होकर अपना सामान लेकर हज के लिए रवाना हुई। काफी देर सफर करने के बाद एक जंगल के बीच में पहुंची तो वो गधा वहीं ढेर हो गया और गिर गया। राबिया बसरी के साथी उनका सामान पहुंचाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम लोग अपने रास्ते चलो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। राबिया बसरी की यह बात सुनकर सब वहां से चले गए। राबिया बसरी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने एक लाचार और कमजोर औरत के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अपने घर की तरफ बुलाया और फिर मेरे गधे को मार दिया और अब मुझे इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़ दिया। यह कहते ही सुबहान अल्लाह, वो बेहोश गधा फिर से उठकर खड़ा हो गया। राबिया बसरी दोबारा गधे की पीठ पर सवार हुई और मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गई। मक्का शरीफ के करीब पहुंचकर वो रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, तूने मुझे मिट्टी से बनाया है, ये घर तो पत्थर का घर है, मैं इस पत्थर के घर का क्या करूं? मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुझे ही पाना चाहती हूँ। हजरत राबिया बसरी तीसरी बार हज के लिए रवाना हुई। 7 साल बाद अराफात के मैदान में पहुंची। वहां पहुंचकर रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, तेरी जुदाई की आग में मैं जल रही हूँ, यह अजाब अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब तो तू मुझे अपना दीदार दे दे। तभी गैब से आवाज आई, ऐ राबिया, ये कैसी दीदार की तलब तुझे लग गई है? अगर तू वाकई मेरा दीदार चाहती है तो मुझसे दरख्वास्त कर, मैं अपने नूर की झलक जाहिर करूंगा, लेकिन मेरे नूर की झलक में तू झलकर राख हो जाएगी। राबिया बसरी ने अर्ज किया, या अल्लाह, तेरे नूर की झलक बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। फिर आवाज आई,
राबिया तू ऊपर की तरफ देख। राबिया बसरी ने ऊपर देखा तो हैरान रह गई। खून का एक समंदर हवा में लटका हुआ था। गैब से आवाज आई, राबिया तुम जो खून देख रही हो यह मेरे लिए मेरे आशिकों की आंखों से निकला है। फिर भी वो मुझे देख नहीं सके। उन्होंने मुझे देखने के लिए सब्र किया और दुनिया से विदा हो गए। आज इस दुनिया में उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन हश्र के मैदान में वो पूर्णिमा के चांद की तरह चमकेंगे। तब राबिया बसरी ने कहा, या अल्लाह, आपको देखने की औकात मुझ में नहीं है। यह कहकर वो वहां से चली गईं। एक दिन राबिया बसरी पहाड़ पर अल्लाह की इबादत कर रही थी। उनके चारों तरफ जानवर और परिंदे थे जो उन्हें देख रहे थे। यह मंजर देखकर जब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ लाए तो उन्हें देखते ही सारे जानवर और परिंदे भाग गए। एक और दिन राबिया बसरी हजरत हसन बसरी के घर गईं। वहां जाकर देखा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इबादत करके रो रहे हैं। उनके गालों पर आंसू बह रहे हैं। तब राबिया बसरी ने कहा, उस्ताद जी, आपका यह रोना दुनिया की कोई चीज पाने की उम्मीद में न हो, यह रोना अल्लाह को पाने के लिए हो। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरिया ए फुरात के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राबिया बसरी फुरात नदी के किनारे बैठी हुई है। उन्हें देखकर हसन बसरी आगे बढ़े और फुरात नदी पर अपनी जान माज बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। यह देखकर राबिया बसरी ने भी अपनी जान माज को हवा में उड़ा दिया और आसमान में जाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद राबिया बसरी ने कहा, उस्ताद जी, आपने जो किया वो तो एक मछली भी कर सकती है और मैंने जो किया वो तो एक मक्खी भी कर सकती है। असली औलिया का काम यह नहीं है, असली काम है अल्लाह ताला को राजी करना। एक और दिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दोस्तों के साथ राबिया बसरी से मिलने गए। उस वक्त राबिया बसरी के घर में कोई रोशनी नहीं थी। उनके आने का एहसास होते ही उन्होंने अपनी उंगली के सिरे पर फूंक मारी और सुभान अल्लाह, वो आग की तरह जल उठी। पूरा घर रोशन हो गया। राबिया बसरी ने हसन बसरी से कहा, मोमबत्ती की तरह अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करें। अपने आप को हमेशा अल्लाह की मोहब्बत की आग में जलाते रहें। दिन रात अल्लाह की इबादत करते करते सुई की तरह पतले हो जाए। राबिया बसरी दिन रात मिलाकर 1000 रकत नमाज पढ़ती थी। जब रात गहरी हो जाती तो वो घर की छत पर चली जाती और दुआ करती, या अल्लाह, तारे कितने खूबसूरती से चमक रहे हैं। लोगों की आंखें नींद में बंद हो गई हैं और यहाँ मैं अकेली हूँ तेरे साथ। यह कहकर वो इबादत शुरू कर देती। जब देखती कि रात खत्म होने वाली है और सुबह होने लगी है तो यह दुआ करती, या अल्लाह, रात लगभग खत्म हो गई। मुझे कितना मजा आया कि मैंने पूरी रात तेरी इबादत की, लेकिन या अल्लाह, मुझे यह जानने की तड़प है कि तूने मेरी इबादत कबूल की या नहीं। तूने मुझे जिंदगी दी है, मेरा ख्याल रखता है। अगर तू मुझे अपने दरवाजे से भी दुत्कार दे तो भी मैं तेरी मोहब्बत की खींच में तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे आसरे, ऐ मेरी खुशी, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी जान है। तुझे पाने की उम्मीद में तेरी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है। तेरे सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। अगर तू मुझसे राजी है तो मेरी खुशी पूरी हो गई। या अल्लाह, क्या तू उस दिल को जहन्नम की आग में जलाएगा जो दिल हमेशा तुझसे मोहब्बत करता है। तभी गैब से आवाज आई, राबिया, मैं अपने ऐसे आशिक के साथ ऐसा नहीं करूंगा। तू मेरे बारे में ऐसा गुमान मत रख। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने राबिया बसरी से कहा, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। राबिया बसरी ने जवाब दिया, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा अपना कोई जिस्म नहीं, मैं आजाद नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के कब्जे में कैदी हूँ, इसीलिए मेरी शादी की बात उसी से करनी चाहिए। राबिया बसरी की यह बात सुनकर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, राबिया, तुम इस बुलंद मकाम पर कैसे पहुंची? राबिया बसरी ने जवाब दिया, मैंने दुनिया के आराम को अल्लाह ताला के लिए फना कर दिया। हसन बसरी ने पूछा, तुमने अल्लाह ताला को कैसे पहचाना? राबिया बसरी ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे दिल को रोशन कर दिया। जब मैंने रोजी के लिए कुछ गेहूं के बोझ बेचे और 2 दिरहम मिले तो मैंने 1 दिरहम दाहिने हाथ में और 1 बाएं हाथ में लिया। मैं इस डर से ऐसा किया कि कहीं मुझे लालच न हो जाए, क्योंकि यह लालच मुझे सही रास्ते से भटका कर गलत रास्ते पर ले जा सकता है, और यही अल्लाह को पाने का मेरा एकमात्र रास्ता है, दुनिया की मोहब्बत से बचना। हजरत राबिया बसरी ने बयान किया, एक दिन मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने मुझसे पूछा, राबिया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने अर्ज किया, दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा है जो आपसे मोहब्बत न करता हो, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत इस तरह लिपटी हुई है कि वहाँ किसी और की मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं बची। राबिया बसरी फरमाती हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत 18,000 आलिमों के सामने फिरती रहती है, जिसका जी चाहे वो 1 घूंट पी ले, और करोड़ों लोग उसकी तरफ मुड़कर देखते भी नहीं। फिर अल्लाह की चीज अल्लाह के साथ जा मिलती है, और उस वक्त अल्लाह ताला के दरबार से ऐलान किया जाता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं
अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। एक बार लगातार 7 दिन तक राबिया बसरी रोजे रखकर इबादत में मशगूल रही। 8वीं रात को भूख की तकलीफ से बेचैन हो गईं। इसी वक्त एक शख्स खाना लेकर आया, खाना देकर चला गया। राबिया बसरी खाना रखकर चिराग जलाने के लिए एक तरफ उठी। उसी वक्त एक बिल्ली आई और वो खाना खा गई। राबिया बसरी ने सोचा, चलो पानी से ही इफ्तार कर लेती हूँ। जब पानी लेकर आई तो अचानक चिराग फिर से बुझ गया। अंधेरे में हाथ का गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। तब राबिया बसरी ने कहा, या अल्लाह, मैं बेबस और लाचार हूँ, तू मेरे साथ ये कैसा सलूक कर रहा है। तभी गैब से आवाज आई, ऐ राबिया, अगर तू चाहे तो आज ही मैं तुझे पूरी दुनिया की नेमतें दे दूं, लेकिन फिर मेरी याद तेरे दिल से हमेशा के लिए छीन लूंगा। ये सुनकर राबिया बसरी ने फौरन कहा, मैंने अपने दिल को दुनिया से अलग कर लिया है, ख्वाहिशात को छोड़ दिया है, हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझती हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, तू मुझे हमेशा अपनी याद में इसी तरह मशगूल रख, कोई मुझे तेरे पास से न फेर सके। राबिया बसरी हमेशा रोती रहती। लोग उनसे पूछते, आपको क्या बीमारी है? हमें तो कोई बीमारी नजर नहीं आती, फिर आप हमेशा क्यों रोती रहती हैं? राबिया बसरी जवाब देती, मेरी कोई जाहिरी बीमारी नहीं है, मेरी बीमारी मेरे दिल में है, जिसे दुनिया का कोई भी इलाज नहीं कर सकता। मैं खुद को हमेशा रंजीदा हालत में रखती हूँ ताकि उसके वसीले से अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। मौत के वक्त ऐसी आवाज न आए कि तुम मेरे काबिल नहीं हुई। लोगों ने राबिया बसरी से पूछा, गुनाहगार लोग तौबा करें तो क्या अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है? राबिया बसरी ने जवाब दिया, अल्लाह ताला जब तक तौबा की तौफीक न दे कोई तौबा नहीं कर सकता, और सिर्फ इस्तिगफार पढ़ लेने से तौबा नहीं हो जाती। अल्लाह की राह पाने के लिए दिल की जरूरत है। दिल जागा रहे तो दुनिया के किसी दोस्त यार की जरूरत नहीं पड़ती। असली तौबा यह है कि सच्चे दिल से अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों पर रो रो कर माफी मांगो और फिर दोबारा वो गुनाह न करने का पक्का इरादा करो। यही असली तौबा है, इसी को अल्लाह ताला कबूल करता है। कुछ बुजुर्ग हजरात राबिया बसरी से मिलने आए। उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग किस मकसद से अल्लाह की इबादत करते हैं? एक साहब ने कहा, हम सबको 7 खौफनाक धोचकों के ऊपर से गुजरना होगा, उसके डर से और जन्नत पाने की उम्मीद में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वहाँ सुख शांति का हर इंतजाम है, जिसका खुद अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। राबिया बसरी ने फरमाया, अगर जन्नत और जहन्नम न होती तो क्या हम अल्लाह की इबादत न करते? क्या अल्लाह ताला में ऐसी कोई सिफत नहीं है जिसके लिए हम उसकी इबादत कर सकें? बल्कि वो शख्स तो कमीना है जो कुछ पाने की उम्मीद या डर से इबादत करता है। दूसरों ने पूछा, तो अल्लाह से आपकी कोई ख्वाहिश नहीं? राबिया बसरी ने कहा, अल्लाह को राजी करना ही मेरी ख्वाहिश है। बुजुर्ग हजरात के चले जाने के बाद राबिया बसरी एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में आग लेकर दौड़ने लगी। लोगों ने हैरान होकर पूछा, आपको क्या हो गया? ये सब लेकर क्यों दौड़ रही हैं? राबिया बसरी ने जवाब दिया, पानी से दोजख की आग बुझाने जा रही हूँ और आग से जन्नत को जला देने जा रही हूँ, ताकि जो लोग अल्लाह की इबादत जन्नत की उम्मीद में करते हैं वो जन्नत न पाएं। सबकी इबादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राबिया बसरी की बीमारी की खबर सुनकर हम उन्हें देखने उनके घर गए। वहां पहुंचे तो देखा कि राबिया बसरी के इबादत खाने के सामने एक शख्स पैसों की थैली लेकर खड़ा है और रो रहा है। वो बसरा शहर का एक अमीर आदमी था। मैंने उससे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस बुजुर्ग खातून के लिए रो रहा हूँ। उनकी बरकत का साया हम पर से उठ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं उनके इलाज के लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वो इसे कबूल करेंगी या नहीं। अगर आप कहें तो शायद वो ये पैसे ले लें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह राबिया बसरी के पास गए और उस शख्स की बात बताई। राबिया बसरी ने फरमाया, मैंने ऐसे अल्लाह को पहचान लिया है जो अपने नाफरमान बंदों की रोजी भी बंद नहीं करता। वो अपने आशिकों और मोहब्बत करने वालों को खाने पीने के बगैर भी जिंदा रखता है। इसलिए मैं किसी इंसान से कुछ उम्मीद नहीं करती। मुझे नहीं पता कि उस शख्स के पैसे हलाल हैं या हराम। मैं उसके पैसे कैसे कबूल कर सकती हूँ? एक दिन कुछ लोगों ने राबिया बसरी से कहा, अल्लाह ताला ने मर्दों के सिवा किसी औरत को अपना पैगंबर नहीं बनाया, तो फिर आप किस मर्तबे पर फख्र करती हैं? राबिया बसरी ने जबरदस्त जवाब दिया, फिरौन और नमरूद ने कहा था, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मर्दों के अलावा किसी औरत ने ऐसी घिनौनी बात नहीं कही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक नेक औरत की नेकी 70 मर्द औलिया के बराबर होती है। जब हजरत राबिया बसरी के इंतकाल का वक्त आया तो उनके सिरहाने जो बुजुर्ग हजरात बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा, आप लोग अब यहाँ से चले जाइए, अल्लाह के फरिश्ते आ रहे हैं, उनके लिए यह जगह खाली कर दें। ये सुनकर सब बाहर चले गए। तभी गैब से एक आवाज आई, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, ऐसी हालत में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। फिर कोई आवाज न आई। बुजुर्ग हजरात अंदर दाखिल हुए। वहां जाकर देखा कि राबिया बसरी इस दुनिया से कूच कर गई है।
और अल्लाह के पास चली गई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की मुख्तसर जीवनी। उम्मीद है कि यह बयान आपको पसंद आया होगा। ऐसी रूहानी और इबरतनाक कहानियां जानने और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हम सबको राबिया बसरी जैसी मोहब्बत और इखलास की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।